स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जयनांगना सोमी ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शांति डंगवाल। मैं उत्तराखंड के दरघाटी के खूबसूरत से गांव अगस्त्यमुनि से हूं और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं सुबह के 7 बजे से। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम कल से हो रखा है बहुत ज़्यादा ख़राब, और कल से बहुत सारी बारिश भी हो रही है और अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। और कल से तो मौसम बहुत ख़राब है। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी भी बारिश हल्की फुल्की हो रही है। और शायद आज धनतेरस है या दीपावली है, क्योंकि हमको तो दीपावली लगती नहीं है। मेरे हस्बैंड की ताई जी ख़त्म हुई हैं तो हमको दीपावली नहीं लगती है और हम दीपावली नहीं मनाएंगे। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी थोड़ी बहुत धूप खिल चुकी है और रात से बारिश हो रही थी तो ठंडा भी बहुत हो रहा था। ऊपर पहाड़ियों में कोहरा छाया हुआ है और अभी हल्की फुल्की धूप लगी हुई है। ये भी अच्छा हुआ कि बारिश पहले ही हो गई है। शादी के टाइम में बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को रहने और खाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कल रात हुई यहाँ पर बारिश। ये बना रही है आज खाना चूल्हे में। बारिश हुई थी कल रात तो ठंडा भी लग रहा था और आज ठंड से अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो चूल्हे पे ही आज खाना बन रहा है। आजकल वैसे भी चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं हम लोग। शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं घर की साफ़ सफाई। ये झाड़ पात सब इसको हम काट देंगे और अब शादी के दिन भी थोड़े ही रह गए हैं तो हम लोग कर रहे हैं साफ़ सफाई। हमारे देवर लोग आए केदार से और ये सारे बर्तन उनके केदार के हैं। उन लोगों ने वहाँ पे होटल वगैरह खोल रखा था और खच्चर खुचर ला रखे थे, तो वो कल केदार से घर आ गए हैं और पूरा सामान उनका आगे आंगन में फैला रखा है और बर्तनों का ढेर नल के पास लगा हुआ है और वो बर्तन हमको अभी साफ करने हैं। ये सारा सामान है केदार का। अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग आ गए हैं घास के लिए। और ये हमारे गांव के नीचे घणत गांव है और घणत गांव के नीचे हम लोग आज घास के लिए आए हैं। और ये यहाँ पर किसी बुजुर्ग लेडीज़ ने ये पीपल का पेड़ लगा रखा है और पीपल का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ होता है और लोग यहाँ पर आके पीपल की पूजा करते हैं। और आजकल तो खेतों में बाघ का डर भी हो रहा है और हम थोड़ा आज लेट भी हो गए हैं और आज हम घास के लिए आए हैं घणत गांव के नीचे। और ये सामने पे स्वाड़ा गांव है नीचे, और स्वाड़ा और घणत गांव के बीच हम लोग घास के लिए आए हैं। चारों तरफ जंगल है और आजकल बाघ का भी डर है। तो आज हम लेट हो गए क्योंकि कल रात मेरे देवर लोग केदारनाथ से घर आए तो उनका सामान समेटने में हम लोगों को देर हो गई है और कुछ सामान हम लोगों ने संभाल दिया है और कुछ अभी बाकी बाहर पे पड़ा हुआ है, उसको हम कल संभाल देंगे। और शादी के दिन भी अब नज़दीक आ गए हैं, कुछ भी नहीं बचे हैं दिन और टाइम कम है, काम ज़्यादा है। और ये हमारा सामने पे स्वाड़ा गांव है और उसके ठीक सामने पे तिमली है और उसके ठीक ऊपर कोटी है, कोटी गांव है। उसके ठीक ऊपर पे नोला गांव है, उसके सामने पे बस्टा गांव है।
और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे घास के लिए, और हमको जाना है यहाँ नीचे घास के लिए, और वहाँ से घास निकाल के फिर ऊपर चढ़ाई में लाना है, और यहाँ से फिर ऊपर घर के लिए जाना है। और ये यहाँ बीच में घनत गांव है, इसी के ठीक ऊपर से हम लोगों का घर है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं घास के लिए और निकालते हैं घास। और ये हो रखा है हालम, और इसका कफला बनता है, और हम लोग इसको निकाल के सब्जी के लिए ले जाते हैं, और इसका कफला बनता है। बहुत ही स्वादिष्ट इसका साग बनता है। और मेरी देवरानी आई है इसको निकालने के लिए, वो इसको निकाल के साग बनाने के लिए कल ले जाएगी। और ये है पहाड़ी भेल का पेड़, इसको भ्योल बोलते हैं, और इसके छिलके निकालने से इसका रस्सा भी बनता है, और इसको बाल धोने के काम भी आता है। पहले के लोग इनके छिलके निकाल के, इस डंडी के छिलके निकाल के इनको पानी में भिगा के इनको बाल इससे धोते थे, और बाल काफ़ी शाइन मारते हैं, जैसे कि शैम्पू से बाल धोए हों। तो ये पहले के लोग के पास जब साबुन नहीं होता था तो वो रीठू और इससे अपने बालों को वॉश करते थे, और ये बाल धोने के बहुत काम आता है, और इससे बाल भी काफ़ी लंबे भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। तो ये वो भेल का पेड़ है, हमारे यहाँ इसको भ्योल बोलते हैं, और इसको गाय के लिए भी घास के लिए ले जाते हैं, और इसकी रस्सी बनाने के काम भी इसकी छाल निकाल के भिगाने रख देते हैं, और उनसे घास लेने के लिए और लकड़ी वगैरह लेने के लिए रस्सी बनती है। गाय वगैरह बांधने के लिए भी वो रस्सी काम आती है, और बहुत मजबूत इसकी रस्सी होती है। हम लोग आ गए हैं घास के लिए, और यहाँ काटेंगे हम घास। और ये घास रखा है मेरी देवरानी लोगों ने। अरे घास तुम दरिंगो कि प्रियंको तुम दरी? अच्छा, क्या तो दरी तुम खचुर दा? अच्छा हाँ, मूल्य दे रही हूँ। अच्छा, तो मेरी देवरानी ने रख रखा है ये घास अपने खच्चरों के लिए, और ये घास उन्होंने खरीद रखा है, और अब उनके खच्चर केदार से घर आ गए हैं, तो ये ड्यूटी इनकी रोज़ लगेगी। रोज़ एक एक दो भारा काट के खच्चरों के लिए ले जाएंगे घर में, और यहाँ काटेंगे हम लोग घास। और यहाँ ठीक नीचे, इसी के ठीक नीचे से मेरी जिठानी लोगों ने भी घास रखा हुआ है, तो वहाँ जाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और घर भी काफ़ी ऊपर है, और बाघ का भी डर है, तो हम लोग ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। इस समय हम यहीं का घास काटेंगे, और अब चलते हैं घास काटते हैं, लेट हो जाएगी। और हम लोगों ने निकाल दिया है अब घास, और अंधेरा भी होने लग गया है। हम लोगों को जाना है ऊपर घर, तो अब चलते हैं घर के लिए। और ये इसका घास है, और ये प्रियंका का घास है, और ये मेरा घास है। तो चलते हैं अब घर की तरफ बढ़ते हैं, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, और गौशाला भी जाना है, तो चलते हैं अब घर की तरफ। तो अब हम लोगों की हो रही है खाना बनाने की तैयारी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।